पहले महीने का मेरा वेस्टीज में पे चेक था 57,000 रुपये, सिल्वर डायरेक्टर था। दूसरे महीने मैं स्टार हुआ और मेरा चेक था 86,000 रुपये का। सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन मुझे लाख रुपए कम से कम चाहिए थे। वो मेरे लिए ऐसा था जैसे नाक में पानी, अभी अंदर अभी बाहर, अभी अंदर अभी बाहर। तो उसमें मेरे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन की कोई बात थी नहीं। थर्ड मंथ में डायमंड गया था और उस समय लाख सवा लाख रुपए के आसपास इनकम हो गई 3 महीने के अंदर में। लेकिन टेंशन क्या थी, कर्जे बहुत थे, पुराने कर्जे, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, दुनिया जहान के कर्जे। उसके अलावा उसी समय जो मेरा बेटा है वो गर्भ में था, तब 2008 की बात है। और आजकल डॉक्टर का बड़ा सेट है, नॉर्मल डिलीवरी तो बच्चों की बंद हो गई है, नॉर्मल डिलीवरी तो होती नहीं। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, उसकी एक सेट लाइन है, आपके बच्चे के गले में कॉर्ड है तो क्या करना पड़ेगा जी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय बच्चे हाँ जी कर दीजिए, क्या कर सकते हैं, हाँ जी इतने पैसे लगे हैं, हाँ जी लाता हूँ। वो बेचारा कहीं से भी लाएगा ही। तो सेम हालत मेरी थी। तो मेरा दोस्त है लोकेश सेठी, आप जानते हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तो एक बार मेरे पास कार होती थी उस समय, पुरानी 800, उसमें तेल था। मैं वो बाहर निकले, ऑपरेशन के पैसे थे नहीं। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तेरे जेब में कितने पैसे पड़े हैं? बोला जी 20 रुपये पड़े हैं। तो मैंने कहा चल यार एक एक ब्रेड पकौड़ा तो खा लेते हैं। अब उस समय मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई अगले महीने डिलीवरी होनी है, अस्पताल के पैसे देने हैं, कैसे काम चलेगा। ये वो स्थिति थी, राइट। एंड वहाँ से मैंने CNT, जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट CNT इन्वेंट हुई। चौथे महीने मई में 2008 में मेरा बेटा आया। मैं उस समय भी, मैं और मेरी मदर हॉस्पिटल नहीं थे, हम होम मीटिंग कर रहे थे, किसी के घर गए हुए थे प्लान दिखाने के लिए। और मेरा कज़न गया था मेरी वाइफ को डिलीवरी के लिए लेने। उसके पहले बर्थडे, दूसरे बर्थडे, तीसरे बर्थडे में कभी घर पे नहीं रहा, क्योंकि उन दिनों मैं 30 में से 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन ट्रैवल करता था। जो 3-4 दिन बचते थे ये वही युद्ध होते, लास्ट दिन चेक आने से पहले जब पैसे खत्म हो जाते थे, ये वो दिन होते थे बस। सो मैनेजिंग क्रेडिट, पर्सनल, बैंक, सारे दुनिया जहान के लोन। लांसर जो कार थी सेकेंड हैंड, उसका भी इंजन सीज, बस में, और अलग अलग लोगों की कभी कार मिल गई तो बढ़िया उसमें ट्रैवल करना शुरू किया। उस समय उड़ीसा मई में मैं गया 2008 में ट्रैवल करने के लिए। सुदर्शन मोहंती को साइन अप किया। उसने कहा कि भाई 50,000 की मेरी इनकम 1 साल में हो जाएगी। मैं और बाली साहब हल्का सा मुस्कुराए। उस समय चैलेंज क्या था, उड़ीसा हमने खोल दिया, भुवनेश्वर में ऑफिस नहीं था। प्रोडक्ट कहाँ से आते थे? दिल्ली से। कितना समय लगता था पहुंचने में? 10 दिन, 12 दिन, कभी कभी वो सेल्स वाले पकड़ लेते थे पैसे खाने के लिए, तो 15 दिन, 20 दिन। आप सोचो आज आदमी ज्वाइन कर रहा है, 15 दिन बाद प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तुम बोलते हो तुम्हारी लाइफ में चैलेंज है, तुम्हें पता नहीं चैलेंज होते क्या है, राइट। ये चैलेंज था हमारे साथ में। तो 2 हफ्ते बाद प्रोडक्ट मिलते थे। आज किसी को साइन अप करो। उसके बाद इसको जब सुदर्शन को साइन अप किया था, ये मेरे साथ दूसरी कंपनी में था, दूसरी टीम में था। तो इसकी जो अपलाइन थी वो इतनी महान थी, इसको ऐसे मोटिवेट करती थी, बोले तुझे ज्वाइन ही करना था, एमवे कर लेता, तुझे सिर्फ वेस्टीज मिली, तेरे बच्चे भूखे मरेंगे, ऐसी ऐसी बात इसको बोलती थी। और ये बिल्कुल धराशायी होकर मेरे ऊपर गिर जाता था। ये सीन होता था। आप बोलते हो आपकी लाइफ में चैलेंज है, आपको क्या पता चैलेंज होते हैं क्या? मेरे से पूछो यार क्या चैलेंज होते हैं। तो ये चैलेंज ऑफिस, एक तो ऑफिस नहीं है, दिखाने को कुछ नहीं, राइट। आज आदमी साइन करे तो 12 दिन बाद, अच्छा ऊपर से कुछ लोग मेरे से भी ज्यादा, वो इतने महान थे, मेरे से 6 महीने पहले उड़ीसा में काम करने गए, लोगों के पैसे इकट्ठे किए, खा गए, दोबारा गए ही नहीं। अब ऐसे लोगों के बीच में आप मीटिंग करने जा रहे हो, ऑफिस है नहीं, वो भी क्या बेटा एक तो गया था, दूसरा आ गया बिल्कुल तैयार जूता लेके, ये स्थिति। अरे भाई सो ऐसे काम करना शुरू किया। सो इसको क्या उम्मीद थी फिर भी कि इसके साथ में कुछ लीडर आ जाएंगे, जैसे ये ठीक ठाक लीडर था, ये परेशान था, तो इसके साथ भी कुछ परेशान लोग आ जाएंगे। लेकिन कोई परेशान नहीं आया, क्योंकि उसके ऊपर जो नीति थी वो बड़ी महान थी। दीपल जी बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट, दीपल जी की पुरानी अपलाइन है, तो बड़ी नीति महान थी, उसने किसी को आने नहीं दिया। इसके साथ कौन लोग आए? वो लोग जो वहाँ के 5%, 8% सारे फेलियर लोग, वो अलग बात है, यहाँ वो सक्सेसफुल हुए, उनके नाम अभी बताऊंगा आपको आगे चल के। ये स्थिति थी। ग्राउंड लेवल वर्किंग हमने शुरू करी, 1-on-1 पूरा दिन करना। शुरू में पहली बार मैं और वाली साहब इसको साइन अप करने के लिए गए, दूसरी बार गए तो वो भी 1-on-1 करते थे, मैं भी 1-on-1 करता था, क्योंकि उस समय भीड़ का तो सवाल ही नहीं है। 5 लोग नहीं हमें मिलते थे, एक आदमी आ जाए तो हम ऐसे खाली बैठे रहते थे। वो आपने देखा ना पिक्चरों में, खाली वकील, ठलुए वकील बैठे हुए हैं, जैसी कोई आया तुरंत कोट पहना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम भी ऐसे ही थे, तो मेरे वाली साहब दोनों ऐसे ही थे। तो कोई आया, वाली साहब शुरू हो गए, अब वो 1-on-1 कर रहे हैं, किसी को आधा प्लान दिखा रहे हैं, कागज से हाथ से प्लान दिखा रहे हैं। उस समय कोई आ गया, अब वो बेचारे को आधे में, मैं इंटरवल में तो पिक्चर नहीं दिखा सकता ना, इधर मैं अपनी पिक्चर शुरू कर देता था, मेरी आधी है, वो फ्री हो गए, फिर कोई आया, फिर वो शुरू हो जाते थे। तो 20-20 प्लान हम दोनों ने दिन भर में दिखाए हैं।
और उसको भी हम एंजॉय करते थे। शाम को हम पूछते थे आपस में, मैं सर आज कितने प्लान दिखाए, तो बोलते थे यार 19 हुए मेरे। मैंने कहा आज मेरे 21 हुए, मैं आपसे 2 आगे हूँ। बोला कल मैं तेरे से 2 फालतू करूंगा। सो इस तरीके से हम अपने आप को चार्ज रखते थे, या इस तरीके से हमने काम करना शुरू किया है। कैसे काम किया है, तो पूरा दिन हमारा बीत जाता था यार 1-on-1 करते करते करते। उसके बाद 2 बार ऐसे वो मेरे साथ आए, फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा सर आप रहने दो, ये बहुत बेसिक लेवल की वर्किंग है, मुझे बड़ी शर्म आती है, आप ये काम मत करो, मेरे को करने दो। फिर मैंने सुदर्शन को बोला, तब तक क्या था हमारी टीम में 15-20 लोग आ गए थे, तो मैंने कहा एक काम कर, इस बार मैं 4-5 दिन रहूंगा। बोलो अच्छा फिर क्या करेंगे, मैंने कहा सबके घर में जितने भी लोग जुड़े ना, सबके घर में होम मीटिंग करनी है। तो ईस्ट में एक अच्छी चीज क्या होती है, 5 बजे सूरज निकल जाता है, तो सुबह वहां 7 बजे आप मीटिंग कर सकते हो। तो मेरा उसका पहला गोल होता था 7 बजे किसी ना किसी घर में पहली मीटिंग शुरू हो जानी चाहिए। 4 दिन में उसके साथ रहा, मैंने 25 से 30 मीटिंग करी, एक दिन में 7-7, 8-8 होम मीटिंग करी। उससे रिजल्ट क्या हुआ, हमारी टीम 20 से 75-80 पहुंच गई मात्र 4 से 5 दिन में। उसके बाद मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं। बोला अब कब आओगे, मैंने कहा 2 हफ्ते बाद आऊंगा। बोला अब क्या करेंगे, मैंने कहा आप ट्रैवल करेंगे, खाली भुवनेश्वर में नहीं रहेंगे, 150-200 किलोमीटर में ट्रैवल करेंगे। जैसे खाली पुणे में नहीं रहेंगे, आसपास के आप 200 किलोमीटर की सिटीज पकड़ लो, नासिक तक या जो भी आपको पता, ज्यादा बेटर पता, वहां ट्रैवल करेंगे। बोले सर वहां लोग कहां से आएंगे, मैंने कहा ये जो 80 लोग हैं ना, इनके रेफरेंस ले, इनके दोस्त पकड़, इनके रिश्तेदार पकड़, कोई ना कोई जरूर होगा। जैसे अगर मैं यहां से पूछूं आप में से मुंबई में आप कितने लोगों को जानते हो, किसको जानते हो किसी को, कोई फ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव, नासिक, राइट, सतारा, तो ऐसे अगर मैं नाम लूंगा, तो ऐसे हमने नाम लेने शुरू किए, उनको कॉलिंग करवाई, उनको बुलवाया, एंड ऐसे 5-5, 7-7, 8-8 वहां हमने होटल रूम में मीटिंग होती थी, हॉल का तब भी सवाल नहीं था। सो ऐसे काम करना, बेसिक काम करना शुरू किया, होम मीटिंग्स करनी शुरू करी। उसके बाद फिर धीरे धीरे सीएनटी करने लगे। सुबह में 6 बजे अपना होटल छोड़ देता था, उसको उसके घर से लेता था। एक दिन में हमारा प्लान होता था कम से कम 2 से 3 शहर कवर करने हैं। 2 तो करने ही करने हैं, 3 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीएनटी के अलावा क्लोजिंग भी करनी है, ट्रैवल भी करना है। और उसको मैं बोलता था, 2 महीने तक मीटिंग मैंने अकेले करी। उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, जितनी देर मैं प्रोडक्ट समझाऊंगा, प्लान तू बताना। अब वो बोला नहीं, प्लान अभी मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा क्यों, जब मैं मीटिंग करता हूं उसके बाद तू, मैं देखता हूं अपनी भाषा में ओ छंती जो छंती कुछ ना कुछ तो बोलता ही है, तो तू पिक्चर तो की स्टोरी तो उन्हें सुनाता नहीं है, तो सुनाता तो बिजनेस ही है ना, तो वही तुझे समझाना है। तो मैंने ऐसे उसे तैयार किया मीटिंग करने के लिए। और मैं उसे बोलता था जितनी देर मैं स्टेज पर हूं तो जो खा सकता हो खा लियो, और जितनी देर तू स्टेज पर है मुझे जो समय मिलेगा मैं खा लूंगा। हम एक साथ रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। वो वैसे भी खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, मैंने इतना आदमी कोई देखा नहीं जो इतना खाने का शौकीन हो। वो आज भी पता नहीं ऊपर बैठ के क्या खा हुआ, मुझे पता नहीं। सो ऐसे काम करना उसके साथ मैंने शुरू किया। सो एक दिन में 2-2 सीएनटी, 3-3 सीएनटी, एंड ये माइंडसेट रहता था। वीआईपी मैंने खुद करनी शुरू करी। सो उस समय सिर्फ बाली साहब ने एक करी थी, उनके बाद मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा आप मत करो, मेरे को करने दो आप, राइट। सो वो सब काम करने शुरू किए, पूरा स्टेट कवर करना शुरू किया, बस में, ट्रेन में। इंडिका गाड़ी उस समय हम हायर करते थे क्योंकि सबसे सस्ती वही मिलती थी, इससे सस्ती कोई गाड़ी मिलती नहीं थी। बजट इतना ही था बामुश्किल, राइट, जो कंपनी से पास होता था या जो बाली साहब देते थे, उनके पास भी इतने ही थे उस समय। वो भी हम से थोड़े ही ऊपर थे उस समय ना, सब एक जैसे एक ही हालत में तो थे सारे के सारे। तो वहां से कंपनी बनी है। एंड ओवरनाइट ट्रैवलिंग होती थी। ओवरनाइट ट्रैवलिंग में ट्रेन का रास्ता बंद, वो कह रहा सर एसी बस में ले जाऊंगा। एसी बस कैसी होती थी, वहां की एसी खराब है। तो मैंने कहा भाई खिड़की तो खोल दे ऊपर की। बोला खिड़की खुलती नहीं सर, एसी बस है, एसी चलता नहीं, खिड़की खुलती नहीं, सांस कैसे आए। मैंने कहा तो एक काम कर, मेरा वैसे ही गला घोट दे भाई, तो मेरे को वैसे ही मार दे। ये हाल, ऐसे ट्रैवल करना शुरू किया। 6 महीने में इसका नतीजा क्या हुआ, मेरा पेचेक पहुंच गया 2 लाख रुपए इस तरीके से काम करने का।